बहनों, अब तीसरी कहानी कहती हूँ। एक जंगल था, उसमें हर बछबारस के दिन परियां स्वर्ग से उतरती और घास के गाय और बछड़े बनाकर उनकी पूजा करती थी। एक बार एक गाय जो है बछबारस के दिन चरती चरती उधर आ गई, तो परियों ने सोचा कि चलो आज तो गाय माता ही मिल गई, तो हम इसी की पूजा कर लेते हैं। तो जब वो गाय की पूजा करने लगी तो वो आगे से सींग पीछे से पूंछ मारने लगी। परियों ने कहा कि हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तो तुम हमें सींग और पूंछ से क्यों मार रही हो। तब गाय बोली कि मेरे तो बछड़ा है ही नहीं, और आज के दिन बछड़े वाली गाय की ही पूजा करते हैं। तो परियों ने कहा कि अच्छा ठीक है, और उन्होंने उसके कान में बीरिये डाल दिए। कान में बीरिये डालकर कहा कि अब तेरे बछड़ा हो जाएगा। तो गाय माता हंसती हंसती अपने घर चली गई। अगली बछबारस तक उसके बछड़ा हो गया। जब अगली बछबारस आई तो परियां उतरी पूजा करने के लिए, तो वही गाय अपने बछड़े के साथ वहां जाकर खड़ी हो गई। उसके पहले की बात है, जब उसके बछड़ा हुआ तो बछड़े को लेकर माँ पूजा करवाने गई। तो परियों ने उसकी पूजा की, गाय और बछड़े की। तो जब उसकी सेठानी, गाय की सेठानी जो थी, तो वो उसने पूछा कि तो तेरे बछड़ा भी हो गया और अब तू बछड़े के साथ पूजा करा कर आई है, ये क्या चमत्कार है। तब गाय ने सारी बात उसको बताई। तो सेठानी ने कहा कि मेरे भी बच्चा नहीं है, अगर तू मेरे लिए भी बेटा मांग ले तो बहुत अच्छा होगा। तो अगली बार जब है गाय और बछड़ा उस पूजा करवाने गए, तो फिर से परियां उसकी पूजा करने लगी। तो वह फिर से पूजा करवाने के बजाय सींग और पूंछ से मारने लगी। तो परियों ने उसको कहा कि अब तो तेरे बछड़ा भी हो गया, अब तू हमें क्यों मार रही है, अच्छे से पूजा कराने दे। तो गाय ने कहा कि मुझे तो बछड़ा दे दिया, लेकिन मेरी सेठानी के बच्चा नहीं है और वो इसी की वजह से बहुत दुखी रहती है, तो मुझे मेरी सेठानी के भी बच्चा चाहिए। तो परियों ने उसको गाय को एक फल दिया और कहा कि यह फल तेरी सेठानी को दे देना और कहना कि वो इसे खा ले। तो गाय जो है फल लेकर घर गई और सेठानी को वो फल दे दिया। अगले साल तक सेठानी के भी बच्चा हो गया, और इस तरह से जो है बछबारस माता ने गाय को भी बच्चा दिया और सेठानी को भी बच्चा